हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस ऑफ क्लास 10th और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिसिटी वायर से करंट फ्लो होती है तो उस वायर में हीट प्रोड्यूस होने लगती है ना। तो ये इफेक्ट तो वहां हमने पढ़ा था। इसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, ऐसे ही केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो यूं तो होते बहुत सारे इफेक्ट हैं, बट हमें आज क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कहा जाता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और वो वायर मैग्नेट की तरह, स्मॉल मैग्नेट की तरह, उस वायर के हर एक पॉइंट स्मॉल मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो यही यही है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इस वायर में एक आई करंट फ्लो होगी तो इसके चारों तरफ सर्कुलर पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लगता है। इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। होप यू आर क्लियर। देखिए, इस इफेक्ट को हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से स्टडी भी कर सकते हैं और जरूर स्टडी करेंगे हम लोग इसको। कि जैसे इलेक्ट्रिक, अगर मान लीजिए ये प्लेन है और यहाँ से एक वायर ये निकाल दिया, यहाँ पे बहुत सारी आयरन फिलिंग्स रख देंगे। तो एक्सपेरिमेंट बेसिकली इसको किया हेंस क्रिस्टियन और स्टेड ने। देखिए, पहले तो ये 19वीं सेंचुरी के मेजर मतलब लीडिंग साइंटिस्ट हैं, हेंस क्रिस्टियन और स्टेड। हेंस क्रिस्टियन और स्टेड ये इनकी फोटो है। ये लीडिंग साइंटिस्ट है 19वीं सेंचुरी के। ये इस बात के खिलाफ थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन भी है। ये चाहते थे कि ये इस चीज पर स्टडी कर रहे थे कि ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन एक्सीडेंटली व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर इस सर्किट के बेसिस पे, और जब यहाँ सर्किट में कुछ स्विच में कुछ खराबी की वजह से सर्किट में जैसे इलेक्ट्रिक करंट चेंज हुई तो वही कहीं कंपास रखा था जिसमें डिफ्लेक्शन होने लगा, तो इन्होंने नोटिस किया। तो उसके बाद ही इन्होंने इसकी स्टडी शुरू करी और फिर इन्होंने ही ये बात बताई कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे और कंपास को, मैग्नेटिक कंपास को उसके पास ले जाएंगे तो उस मैग्नेटिक कंपास में एक तरह का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा हमें मैग्नेटिक कंपास में। और जो इस बात का प्रूफ है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हेंस क्रिस्टियन और स्टेड। और इन्होंने जो सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि एक कार्डबोर्ड ले लीजिए और उस कार्डबोर्ड में होल करके, लाइक ये हमारा हाथ कार्डबोर्ड है और यहाँ पे बहुत सारा आयरन फिलिंग फैला लीजिए और इसमें जब करंट फ्लो कराएंगे इस वायर में तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स है, लोहे की छोटे छोटे बुरादे, छोटे छोटे कण है, वो एक दूसरे को सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लेंगे जैसा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इसका एक वायर की वजह से। तो एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल तो किस फॉर्म में होता है, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है इनका मैग्नेटिक फील्ड, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। होप यू आर क्लियर। ठीक है, आगे थोड़ा समझते हैं इसी में, कोई बात नहीं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड और क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उससे पहले हम ये बात समझते हैं कि मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज अ मैग्नेट। तो मैग्नेट इज अ मटेरियल which has power to attract iron, cobalt and nickel. Magnets are those material which can attract iron, cobalt and nickel. मैग्नेट ऐसे मटेरियल है जो किनको किनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेट्स आर दोज मटेरियल व्हिच कैन अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, अब देखिए, जो मटेरियल को ये अट्रैक्ट करते हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं और जिनको ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं वो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेट से अट्रैक्शन के बेसिस पर मटेरियल दो तरह के हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कॉपर हो गया, वुड हो गई, ग्लास हो गया, ये सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ये और इनकी एलॉय, इनकी कई सारी एलॉय है जो कि मैग्नेटिक है, जो कि कैसे मटेरियल है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। होप यू आर क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, देखिए, एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस
जहां पर उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस फील होता है, जहां पर उस मैग्नेट का इफेक्ट फील होता है, उसी स्पेस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मतलब जैसे ये मैग्नेट है, बाय द वे ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया, वो स्पेस, मतलब ये 2 डायमेंशन में नहीं चल रहे हैं, 3 डायमेंशन में भी चल रहे हैं। उस मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस जहां पर दूसरा मैग्नेट अगर लाया जाए या फेरो मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक मटेरियल्स लाए जाए तो वो अट्रैक्ट, या दूसरा मैग्नेट लाया जाएगा तो वो अट्रैक्ट या रिपल होगा उस मैग्नेट से। तो स्पेस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे एक मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, तो इसके चारों तरफ का ये स्पेस, ये पूरा स्पेस क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। यही स्पेस क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर दूसरे मैग्नेट आएंगे तो उनको इन्फ्लुएंस फील होगा। तो हम लिख सकते हैं स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विथ इन विच the influence of that magnet, is felt by another magnet। मतलब इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस कोई दूसरा मैग्नेट इसके इस फील्ड के अंदर आएगा तो फील करेगा, और इस मैग्नेट का जो इन्फ्लुएंस होता है वो इसके पास सबसे मैक्सिमम होता है पोल्स पर। कहां पर मैक्सिमम होता है, पोल्स पर मैक्सिमम होता है, पोल पर मैक्सिमम होती है इसकी मैग्नेट की स्ट्रेंथ, और मिडिल में मिनिमम होती है, और इनफाइनाइट तक जाकर ये जीरो होता है। ये इसका इफेक्ट इनफाइनाइट पर, एट इनफाइनाइट ये जीरो हो जाएगा, ठीक है इसका इफेक्ट। तो होप यू आर क्लियर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको आप देख सकते हैं कि यहाँ ये नॉर्थ पोल से इस तरह से निकल करके यहाँ पर एक पैटर्न हमें दिख रहा है कि यहाँ से निकल करके ऐसे इधर जा रही है, यहाँ से निकल के इधर 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 इस तरह से जा रही है, और यहाँ से निकल के यहाँ, यहाँ से निकल के यहाँ, यहाँ से निकल के यहाँ, और इधर भी बहुत सारी जगहों से यहाँ आ रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फील्ड लाइन देखिए, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट, देखिए मैग्नेट आयरन को बिना छुए बिना टच के ही अट्रैक्ट कर लेता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ मकड़ी के जाले के जैसा कोई चीज को इमेजिन किया और उसका नाम दे दिया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। कि इस मैग्नेट ने एक अपनी फील्ड, मकड़ी का जाला फेंका और जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और उस जाले का नाम क्या रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, which are imaginary lines which are used to represent magnetic field, जिनका यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो साउथ पोल में जा करके अंदर जाती हैं, और ये एक क्लोज कर्व लाइन है, कहीं पर खत्म नहीं होती है ऐसी लाइंस। ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे जाती हैं, और ये लाइंस कभी खत्म नहीं होती। ये नहीं कि नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पे खत्म हो रही है, ऐसा नहीं है। ये मैग्नेट के अंदर भी चलती है, मैग्नेट के अंदर भी चलती है, ठीक है। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले इनको समझते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ में जाती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व लाइंस, दे आर इमेजिनरी लाइंस। और ये एक नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि जहां पर ये इंटरसेक्ट कर देंगी वहीं पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन देखने को मिलेगी, जो कि ऐसा पॉसिबल है नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट अगर मारेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, मारेंगे मतलब टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी उस पॉइंट पे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पास पास आना दिखाता है कि स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का दूर दूर होना दिखाता है लेसर मैग्नेटिक फील्ड या वीकर मैग्नेटिक फील्ड। जैसे पोल पर आप देख पाएंगे कि पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी फील्ड लाइन सबसे ज्यादा दिख रही है, इसीलिए वहां पर स्ट्रेंथ दोनों पोल पर सबसे ज्यादा होता है और बीच में कम होता है सेंटर ऑफ मैग्नेट से। और आपको बता दें एक पोल मैग्नेट में कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम एक मैग्नेट को तोड़ेंगे 2 पार्ट में तो 2 नए मैग्नेट बन जाएंगे विद अनदर नॉर्थ और साउथ पोल। इसी तरह 2 मैग्नेट को 4 करेंगे तो 4 नए मैग्नेट बन जाएंगे, एक पोल कभी अलग नहीं होगा। जरा ये ब्लू क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। व्हाई डज अ कंपास नीडल रिफ्लेक्टेड व्हेन अ बार मैग्नेट नियर अ बार मैग्नेट, व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो देखिए ये जो बार मैग्नेट है और जो कंपास की नीडल है, ये कंपास की नीडल जैसे है,
तो जो ये कंपास की नीडल है ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, ठीक है। तो क्योंकि ये भी एक मैग्नेट है और बार मैग्नेट के पास ले जाती है तो इसके नॉर्थ पोल नॉर्थ से, साउथ पोल साउथ से रिपल होते हैं, इवन अदर पोल अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए ये डिफ्लेक्ट होती है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देखिए अब कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बार मैग्नेट से निकलती है उसको हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। एक कंपास की मदद से, मैग्नेटिक कंपास की मदद से इसको हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं। और इस तरह से देख लें कि बार मैग्नेट में देखिए पोल पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है, पास पास है, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ बीच बीच में लो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो होप यू आर क्लियर कि क्या बता रहे हैं यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है। जो ये मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट होती है वो है टेस्ला। क्या है इसकी एसआई यूनिट, टेस्ला। तो इट हैज, देखो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो होप यू आर क्लियर कि क्या है यहाँ पर, ठीक है। और नो टू फील्ड, देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज डिस्कस किया गया है। इस पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो इसमें सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज दी गई है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लाइन। अभी हमने क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी बताया, एक बार बताते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी क्लोज्ड लाइंस, imaginary closed line, it comes out from north pole and goes into the south pole। और आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट से बाहर इनकी डायरेक्शन साउथ, नॉर्थ टू साउथ होती है और अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर दूर दूर है तो मतलब वीकर मैग्नेटिक फील्ड, पास पास है तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर कोई टेंजेंट खींचेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर मिलेगा। और अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कट करेंगी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दो टेंजेंट खींच पाएंगे और उससे फिर वहां पर दो डायरेक्शन जो कि पॉसिबल है नहीं, ठीक है। आगे थोड़ा समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अब करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो इस टॉपिक के लिए जैसे फिगर, एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर दो तरह का हो सकता है स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, हो सकता है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, लूप भी हो सकता है कंडक्टर, है ना। तो अब अगर स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। किस फॉर्म में रहेगा, कंसेंट्रिक सर्कल, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, कंसेंट्रिक सर्कल। और कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड वायर, सेंटर जिसका क्या रहेगा, वायर, सेंटर जिसका वायर रहेगा। और ऐसे हर एक पॉइंट पर यहाँ पर करंट एलिमेंट बनेंगे और वो हर एक पॉइंट पर यही सीन देखने को मिलेगा, मतलब पूरे वायर में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। इसकी डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाई मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल की राइट हैंड थंब रूल से हम जो है ना इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ कंपास से ये एक्टिविटी वाइज इसको टेस्ट किया जा रहा है कि ये एक सर्किट बनाया और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। और देखिए यहाँ कंपास ले आते हैं तो उसमें नीडल्स में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। मैग्नेटिक नीडल में क्या हो रहा है, यहाँ डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ भी देखो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर से फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर, वही चीज तो अभी हमने बताई ना पीछे और स्टार्टिंग में भी बताई थी। तो उसकी डायरेक्शन के लिए आपको बता दें कि डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन मिलेगी हम लोग को। ये देखिए एक्सपेरिमेंटल पूरा सेटअप यहाँ दिया है, ये स्टेट करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। और ऐसे जितने प्लेन्स बनेंगे, जैसे यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल, इसको और ऊपर ले आए, यहाँ भी कंसेंट्रिक सर्कल, यहाँ भी कंसेंट्रिक सर्कल, हर जगह यही रहेगा। और इसकी डायरेक्शन हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है हम लोग को कि अगर हम अब कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करें इस तरह से कि थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, अगर थंब करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा तो कर्लिंग द फिंगर विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम लोग, ये देखिए राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रही है, ये करंट अपवर्ड है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो क्लॉकवाइज होंगी कि एंटी क्लॉकवाइज होंगी, इसको पता लगाते हैं। देखिए अभी ये वायर है और ये हमने इसको पकड़ा इसमें राइट हैंड में, तो ये अब देखिए करंट की डायरेक्शन हमारे यहाँ अपवर्ड है ना, अपवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अब घड़ी को भी अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किधर जाएगा, इधर से घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का रहेगा,
इस डायरेक्शन का रहेगा। तो यहाँ पर जब करंट देखिए आई अगर अपवर्ड है, आई अगर अपवर्ड है तो फिर बी की वैल्यू क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर यही मान लो आई की वैल्यू डाउनवर्ड आ जाए तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। तो होप यू आर क्लियर कि डायरेक्शन कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज सपोज कि वायर में करंट इस तरफ फ्लो हो रही है इधर की, तब इसको जब हम लोग ऐसे पकड़ेंगे तो देखिए ये थंब डायरेक्शन को दिखा रहा है और ये कर्लिंग द फिंगर ये क्या है, क्लॉकवाइज जा रही है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डाउनवर्ड और डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। आप भी इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, अब अभी सिंपली हमें क्या करना है, कंडक्टर को अपने राइट हैंड में अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ना है कि थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्लिंग दिस फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब एग्जांपल्स 2.1 देखिए, एग्जांपल 2.1 में अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज टू ईस्ट टू वेस्ट। क्या कह रहे हैं कि एक वायर है उसमें करंट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल वायर है और इसमें करंट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है। तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, मतलब इसके नीचे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और इसके इस तरफ क्या होगी। अभी हम लोग जरा इस तरफ से देखते हैं। अभी देखिए इस कंडक्टर को ये ऐसे है, मान लीजिए ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो अभी इसको जैसे राइट हैंड में इस तरफ पकड़ेंगे तो क्या होगा कि ये हमारी करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है ईस्ट से वेस्ट, ये हमारी करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है ईस्ट से वेस्ट। तो जो फिंगर क्या हो रही है यहाँ बाहर आ रही है, तो इस वायर के जो बिलो होगा, बिलो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है, इधर आ रही है आउटवर्ड, बिलो में आउटवर्ड आ रही है। और जबकि यही करंट ऐसे घूम करके जाके कहा वहां वहां डाउनवर्ड हो जाएगी, एबव में क्या हो जाएगी, एबव में डाउनवर्ड। तो मतलब राइट हैंड थंब रूल लगा के इसको हम लोग बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कैसे हो गया। मतलब इसी को अगर हम लोग थोड़ा इमेजिन करें कि ये जो है ना, ये तो यहाँ पर क्लॉकवाइज है, आउटवर्ड मतलब क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज और डाउनवर्ड मतलब क्लॉकवाइज। तो इस तरह से एबव डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का यहाँ बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से देखने पर यहाँ से देखने पर। तो सेम सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। तो एबव में क्लॉकवाइज रहेगी क्योंकि वहां पर वायर इधर से घूम करके डाउनवर्ड जा रहा है। अब आप एक बात ये ध्यान में रख लीजिए, अगर वायर डाउनवर्ड है, कौन सा डाउनवर्ड, अगर वायर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज, और अगर अपवर्ड सिचुएशन है, अपवर्ड में, तो उसको आप एंटी क्लॉकवाइज समझ के चलना है। ठीक है, अभी ये चीज हमें यहां भी यूज होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, जैसे ये देखिए ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो गया, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो गया। मान लीजिए कि इस लूप में करंट की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन क्या है, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर मिलेगा और डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग क्रॉस सिंबल का यूज करते हैं, अपवर्ड के लिए डॉट सिंबल का यूज करते हैं। अब ये सिंबल्स कहां से आए, जरा इसको देखिए। एक एरो को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं ऐसे, और पीछे जो है ना डबल क्रॉस बना रहता है। तो सोचिए जब ये एरो बाहर मतलब अंदर से बाहर की तरफ आता रहेगा तो हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ ये डॉट। लेकिन अगर बाय द वे ये अंदर जाता रहेगा तब हमें ये पूरा क्रॉस दिखाई देगा। इसीलिए ये डाउनवर्ड में क्रॉस करते हैं और इसमें अपवर्ड करते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। तो अगर सर्कुलर लूप में देखिए, पहले तो ये समझिए कि जैसे सर्कुलर लूप में होता क्या है कि जब यहां पर करंट फ्लो होगी तो यहां देखिए सर्कुलर कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जाकर इकट्ठा होती है। इसके सेंटर पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, इसके सेंटर पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देखने को जाके मिलेगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड या तो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड, डिपेंडिंग अपॉन कि क्लॉकवाइज हमने करंट को फ्लो कराया है कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराया है। अगर क्लॉकवाइज फ्लो कराया करंट, करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है जैसे इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, और कहां रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे।
अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएंगे तो वो अपवर्ड होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। देखो जो मैक्सवेल कार्क स्क्रू रूल है ये भी इसी तरह का है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। देखिए सोलिनॉइड ये है, पहले तो सोलिनॉइड किसे कहते हैं ये समझते हैं। देखिए सोलिनॉइड का मतलब है कि इंसुलेटेड कॉपर वायर को किसी एक कोर पर, सिलिंड्रिकल या रेक्टेंगुलर कैसी भी कोर हो उस पर लपेट दिया जाए तो सिलिंड्रिकल, देखो इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंडेड ऑन अ सिलिंड्रिकल कोर इज कॉल्ड एज सोलिनॉइड, इज कॉल्ड एज सोलिनॉइड। इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंडेड ऑन अ सिलिंड्रिकल कोर इज कॉल्ड एज सोलिनॉइड। और ये सोलिनॉइड मतलब ये देखिए जैसे एक इंसुलेटेड, ये कोई कोर है, ये हो गया कोर, इस कोर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरह से टर्न कर लपेट दिया गया है तो ये बन गया सोलिनॉइड। यही हो गया क्या, सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड में खास बात क्या है कि जब यहाँ इसको सप्लाई से जोड़ते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर यहाँ पर करंट फ्लो करे, करंट क्या करे, फ्लो, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और मतलब इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे, जैसा कि बार मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। और वहां पे नॉर्थ एंड साउथ को खास बात है उनकी, इस बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे एक बार मैग्नेट है तो इसमें इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो चाहे चाह करके भी इस नॉर्थ को साउथ नहीं बना सकते, इस साउथ को नॉर्थ नहीं बना सकते, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वही स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन इसमें क्या है, करंट की वैल्यू बढ़ा दे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। और अगर तार को उल्टा जोड़ दे सप्लाई से तो यहाँ पर नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ साउथ बन जाएगा, तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। और प्लस हम लोग इसमें जो है ना, तो इसमें वो क्या बोलते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और प्लस अगर और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंडेड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो कोर है यहाँ की, ये किसकी बनी होती है, सॉफ्ट आयरन। किसकी बनी होती है ये, सॉफ्ट आयरन। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर कहां पे लपेटे गए हैं अभी इस बार, सॉफ्ट आयरन कोर पर, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और पता है यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है तीन बातों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जितना ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न, इस पर प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ टर्न। और तीसरा, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। तो कोर मटेरियल किस टाइप का है इस पर भी डिपेंड करेगा। तो सोलिनॉइड क्या होता है, कैसे ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, ये सब हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बन जाता है ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इसी तरह होता है टॉरॉइड, जो कि आगे आप लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं। अगला टॉपिक यहीं पर है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए तो उस पर क्या लगता है, फोर्स। देखिए जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए। क्या रखा जाए, एक कंडक्टर, कंडक्टर जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रही है। कितना करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो इस कंडक्टर पर क्या लगेगा, फोर्स, एक फोर्स लगेगा, और जो कि इस कंडक्टर को मूव करा सकता है, जो कि इस कंडक्टर को मूव करा सकता है। क्या करा सकता है, इस कंडक्टर को मूव। मान लीजिए कि यहाँ थीटा करंट, थीटा इनके बीच में एंगल है, मतलब करंट और इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ हम फोर्स के लिए एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जो कि पहले 10th में हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है, अभी ये क्लास 12th में है। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज बी आई एल साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो देखिए यहाँ लिखा है ना फोर्स, तो ये जो फोर्स है ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी ये डिपेंड करता है। और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, ये थीटा क्या है, एंगल, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आई एंड बी।
तो इलेक्ट्रिक करंट और बी के बीच का एंगल है और इस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो मतलब फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरी करने वाला कंडक्टर रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स काफी कम लगता है, लेकिन वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। और देयर आर फोर थिंग्स, एक तो वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और साइन थीटा पे डिपेंड करता है। तो होप यू आर क्लियर गाइस। इन्वर्टर जा चुका है और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं, इसके आगे का फिर